Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learning from Scratch. So today we are going to complete the remaining chapter of class 6th Geography. Chapter name is Major Domain of Earth. So in previous video we have studied about lithosphere and what are the components of lithosphere. Lithosphere basically is a solid portion of Earth. Okay. In lithosphere we have studied about continents, all 7 continents, Asia, Africa, North America, South America and all these. ठीक है. सो इनके बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा था. सो टुडे वी विल कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर. उसके आगे का चैप्टर आज हम इस वीडियो में करेंगे. सो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर उसके मेजर पोर्शन क्या होता है. वी विल स्टडी दिस. हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. एवरीबडी नोज, हम बचपन से सबको पता है कि अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं. बिकॉज इट्स लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल. सो इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड. 71% अर्थ का एरिया है दैट इज कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 29% कवर्ड है किससे, लैंड से. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड इन ऑल इट्स फॉर्म. हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर के अंदर वह एरिया होता है जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो. इट डजेंट मैटर वेदर इट्स प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और मेजर अमाउंट. पानी कितना भी हो दैट डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है. जहाँ भी पानी प्रेजेंट है, गड्ढे के अंदर भी अगर पानी प्रेजेंट है ना, दैट एरिया इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. Okay, as a running water in the ocean and the river and in lakes, ice in a glacier, underground water and the water vapor in the atmosphere all comprises the hydrosphere. अभी जैसे मैंने बोला कि रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर में जो पानी है उस सबको मिला के जो पूरा बनता है दैट इज हाइड्रोस्फीयर. मोर देन 97% ऑफ द वाटर, जो वाटर है वो कहाँ पे है, ओशियन में. हमारे अर्थ का जो 97% वाटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ओशियन के अंदर प्रेजेंट है. अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट, ओके, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड द ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज. ओके, तो जो 97% ऑफ वाटर है अर्थ का वो ओशियन में प्रेजेंट है. बाकी जो 3% बच जाता है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में और बर्फ़ के फॉर्म में प्रेजेंट है. बहुत थोड़ा सा अमाउंट, आई थिंक 0.03% है वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि हम कंज्यूम करते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. ओके, वाटर तो बहुत सारा प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, 97% वाटर है ओशियंस के अंदर, बट वी कैन नॉट कंज्यूम देम बिकॉज दे आर टू सॉल्टी इन नेचर. बहुत ज़्यादा सॉल्टी हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर pH वैल्यू उनकी ज़्यादा है, तो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते. दैट इज वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ वाटर है जो कि अर्थ के अंदर जो सूटेबल है ड्रिंकिंग यूज़ के लिए. दैट्स वाई वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो कभी ऐसे आ जाएगी कि हमारे यहाँ, हमारे अर्थ पे तो 97% ऑफ वाटर अवेलेबल है, बट वाई वी आर नॉट एबल टू, सो स्टिल वी हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, जस्ट बिकॉज कि दे आर ओशियन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ओशियन वाटर इज टू सॉल्टी इन नेचर. ओके, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. ओके, ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ओशियन जो है वो हाइड्रोस्फीयर का बहुत ही मेजर पार्ट है. ठीक है, ऑल ओशियन आर इंटरकनेक्टेड. सारे ओशियन क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ये ऐसा नहीं है कि एक ओशियन है फिर उसके बाद बीच में पूरा लैंड आ गया है फिर कोई ओशियन है, ऐसे आधे आधे बटे नहीं हुए. सारे ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है. वी हैव 5 ओशियंस: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन. पैसिफिक ओशियन, अब इन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं. पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. Mariana Trench, the deepest part of the earth, lie in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है. ध्यान रखना इस बात को. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. ओके, तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. हमारे 1/3 ऑफ द अर्थ पे पैसिफिक ओशियन है. मरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट है, सबसे गहरी जगह अगर अर्थ की कोई है तो वो मरियाना ट्रेंच. याद रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट में भी ये चीज़ बताई थी कि मरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. सबसे गहरा पार्ट है अर्थ का, बहुत ज़्यादा गहरा है. ठीक है, मरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि कहाँ पे मिलता है, पैसिफिक ओशियन में.
द पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और इस शेप पैसिफिक ओशन का शेप कैसा है, सर्कुलर शेप है। ओके सॉरी। Atlantic Ocean. Next is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by the North and South America on the western side and the Europe and Africa on the eastern side. तो अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। उसका शेप कैसा है, एस शेप में है। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है, एस शेप के अंदर है वो, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। किस साइड, वेस्टर्न साइड से अटलांटिक ओशियन को वेस्टर्न साइड से नॉर्थ और साउथ अमेरिका ने घेरा हुआ है, और ईस्टर्न साइड से यूरोप और अफ्रीका ने। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंटेंडेड। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ बिजिएस्ट ओशन। ओके, अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, और इसको एक कॉमर्स के हिसाब से देखा जाए, अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो अटलांटिक ओशन जो है वो बहुत ही बिजी ओशियन है, मतलब इसके थ्रू ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। ओके, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट इज इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पे है। ऐसे जैसे पैसिफिक ओशियन है वो किसी देश के नाम पे नहीं है, अटलांटिक ओशियन किसी देश के नाम पे नहीं, इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे, हमारे इंडिया के नाम पे है। ठीक है, इट इज़ ये इसकी एक खासियत है, कह सकते हैं। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। हमारे इंडियन ओशियन का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द एशिया, और वेस्ट में किससे, अफ्रीका से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। नॉर्थ में, इंडियन ओशियन के नॉर्थ में कौन सा कंट्री पड़ता है, एशिया, सॉरी कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, एशिया, और वेस्ट में अफ्रीका पड़ता है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज साउदर्न ओशियन। ओके, नेक्स्ट इज साउदर्न ओशियन। द साउदर्न ओशियंस encircle the continents of Antarctica and extend northward to the 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। साउदर्न ओशियन जो है वो कहाँ तक इंसर्कल करता है, अंटार्कटिका को, कितने डिग्री पे, नॉर्थवर्ड के 60 डिग्री पे साउदर्न ओशियन उसको इंसर्कल करता है। अंटार्कटिका को, मतलब अंटार्कटिका को घेरे हुए बेसिकली, यू कैन से सिंपली, बस इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो बस इतना ही है। एंड नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक ओशियन जो है वो आर्कटिक सर्कल के आसपास ही है, और बेसिकली किसके आसपास है, नॉर्थ पोल के ऊपर। ग्लोब चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल जो ऊपर है, तो उसी के आसपास, उसी के सराउंड चारों तरफ है, नॉर्थ पोल के चारों तरफ हमारा आर्कटिक ओशियन है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय द नैरो ट्रेंच ऑफ द सॉलो वाटर नोन एज अ बेरिंग स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बट इसको याद रखने की जरूरत है। बेरिंग स्ट्रेट क्या है, सिंपल ऐसे पूछ लेता है। तो बेरिंग स्ट्रेट इज़ अ नैरो स्ट्रेच, एक पतली सी, मतलब ये कह सकते हो एक लाइन है, या फिर एक मतलब पतला सा रूट है जिसके थ्रू हमारा पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन दोनों इंटर कनेक्टेड है। इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्थ कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ठीक है, ये नॉर्थ कोस्ट, नॉर्थ अमेरिका से और यूरेशिया से बाउंड है आर्कटिक ओशन। ओके, सो टुडे वी विल कंप्लीट ओनली दैट मच ऑफ चैप्टर। आगे का जो रिमेनिंग है वो हम अगली की वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।